तो इसलिए आपको चश्मा हटा के पहले ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनना पड़ेगा कि कुछ भी ना हो, देन अभी मैं आप लोगों के कमेंट से पढ़ रहा था, एक कमेंट आया हुआ है, ठीक है। उस कमेंट का कहना यह है कि भाई खुद तो घर पे बैठा है, आराम से वर्क फ्रॉम होम करने में लगा हुआ है, और हमें वीडियो बना के कह रहा है कि वहाँ पे जॉब नहीं है, कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, ये सारी बातें कह रहा है। फालतू में खुद अपने आप घर में आराम से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये आया है कमेंट, ठीक है, किसी ने ही किया है, तो मुझे लगा इसके जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ घर पे बैठ के, और मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं है या जॉब होगी मिलनी मुश्किल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। डिटेल में बताऊंगा कि भाई मेरा कहना है क्या मतलब है, आपका समझने का क्या मतलब है, या जिसने कमेंट किया है उसकी क्या थिंकिंग है, क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं करंट सिचुएशन यूके के अंदर किस तरह की है। जैसे यूके में करंट सिचुएशन के हालात ये हैं कि भाई अब जिन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया जो कंट्रीज जिनसे अगर कोई भी यहाँ पे ट्रैवल करेगा रेड अलर्ट कंट्रीज, तो डेफिनेटली आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट बताएगी उन होटल्स में, गवर्नमेंट खुद ही लेके जाएगी वहां पे, और आपको लेकिन अपनी जेब से वो पैसे पे करने हैं, ठीक है। 1500 पाउंड के करीब लगेंगे 10 दिन के। उसके साथ साथ 3 यहाँ पे टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के पैसे भी आपको पे करने हैं, हर टेस्ट के पैसे लगेंगे 120 पाउंड। तो अभी तक इंडिया या अपनी एशियन कंट्रीज में इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इंक्लूड हो जाए, कब होए कब नहीं होए नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी कोई नहीं है, ये बहुत अच्छी न्यूज है, वेरी गुड न्यूज, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ केसेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। जो यहाँ पे ये जो वैक्सीन दे रहे हैं वो डेफिनेटली वो काम कर रही है, ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है अपनी जितनी भी जनता है उनको कि मेक श्योर जो अपने हॉलीडेज की जो आपका ड्रीम है ना इस साल का कि भाई आप किसी इंटरनेशनल कंट्री जाओगे या फिर यूके के अंदर, उसको मत प्लान करो, उसको कैंसिल ही समझो। ये जो सीधा का सीधा हिंट दिया है वो कहा है कि जो भी हॉलीडे जो इंडस्ट्री है वो अभी तुम बंद ही पड़े रहो, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। इसके साथ साथ जो इन्होंने हिंट दिया, इसका हिंट ये भी हो सकता है कि भाई जो यहाँ पे अभी कंडीशन है, जो लॉकडाउन वगैरह है, वो एक्सटेंड भी हो सकता है फर्दर डाउन, और भी ज्यादा जो अगर खुलेगा धीरे धीरे तो वो बहुत कम कम करके खुलेगा। सारे इंडिकेशन दिए, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इन्होंने अभी कही हैं। सो लेट्स कम बैक ऑन आवर टॉपिक जिसके ऊपर हमें वी हैव टू टॉक अबाउट। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं हु आई एम। My name is Rajiv, I live in UK and I make regular content for the students. क्लियर कट होता है, सिंपल होता है, टू द पॉइंट होता है, यही मेरी मोटिव होता है इस चैनल का कि भाई आप लोगों को गाइड करूं, सजेस्ट करूं, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई मेरे को बोला किसी ने कि भैया आप तो है ना आराम से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो घर में बैठ के, और हमें कह रहे हो जॉब नहीं है। देखो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं भैया अगर यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भैया एक तो पहली बात तो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मेरे ऊपर कोई जो वीजा वगैरह की जो रिस्ट्रिक्शन है कि मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ, फुल टाइम कर सकता हूँ, वो नहीं है, ठीक है। तीसरी बात मैं जो अभी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, एज यू नो कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। अगर डेटा साइंटिस्ट हूँ, अगर मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कोई वो इंडस्ट्री किस तरह की है, उस इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब्स हैं, कितना बूम है, ठीक है। चौथी चीज ये है कि भाई अगर मैं ये जो वर्क फ्रॉम होम मुझे मिला हुआ है, जिस जॉब पे मैं कर रहा हूँ, उस जॉब मिलने से पहले मैंने कितने पापड़ बेले हैं, मैंने क्या क्या जॉब्स की हैं अपने स्टूडेंट टाइम में, क्या उसके बाद मेहनत की है, वो सारी चीजें। पांचवी चीज, ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो एज एन अर्ली स्टेज, अगर आप स्टूडेंट हो, डेफिनेटली स्टूडेंट और एक जो प्रोफेशनल अगर हो जाता है वो आपस में कंपेयर करेगी भाई जॉब मार्केट से, सो इट्स नॉट फेयर। अगर आप हाँ सुपर टैलेंटेड हो, आपने बहुत सारी हैकेथन्स वगैरह जीती हुई हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं ऑब्वियसली मुझसे बहुत अच्छे कोडर भी हो सकते हो आप, मुझसे अच्छा बहुत अच्छे डेटा एनालिटिक्स में प्रोफेशनल भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे हो ना, सो इज अ डिफरेंट बॉल गेम, टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। अगर सेम जॉब के लिए आप जाओगे और मैं जाऊंगा, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास कोई वीजा की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे चांसेस बहुत ज्यादा होंगे उस जॉब को मिलने के, रेदर देन चाहे एक स्टूडेंट को बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी ना, तो चांसेस होंगे डेफिनेटली एक चांसेस कि भाई उसकी नॉलेज के बेस पे, लेकिन जब दूसरी कंडीशंस को भी देखेंगे ना तो चांसेस वहां पे भी कैलकुलेट होते हैं। तो ये होगी 5 रीजंस जो मैंने आपको बताया मोटे मोटे। अब रही बात अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, और मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी, ऐसे मैंने आज तक नहीं बोला कि भाई जॉब होंगी नहीं यहाँ पे। मैंने कहा जॉब के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। रेस्टोरेंट्स जो है यहाँ पे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट्स बंद है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में ईटिंग इन अलाउड नहीं है, टेक अवेज अलाउड है, ठीक है।
टेक अवेज अलाउड है, तो ऑब्वियसली जो उनका जो कहते नहीं कि भाई जो ट्रे वगैरह देते हैं या फिर फूड लेके जाते हैं टेबल तक, ठीक है, वो जो स्टाफ है उस स्टाफ की जरूरत नहीं है। टेक अवेज में क्या होते हैं, लोग अगर अभी डरे हुए हैं तो इतने सारे ज्यादा बाहर जाके खाते नहीं है, वो सोचते हैं ठीक है ना अपने घर का ही खा लेते हैं जो भी है वो चीज। तो उनको जहां स्टाफ 10 स्टाफ की जरूरत होती थी, अभी वो सिर्फ 3 या 4 स्टाफ से काम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली 6 स्टाफ कहां जाएंगे, वो दूसरी जॉब ढूंढेंगे। रिडंडेंसी जो मैंने बोली थी, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही हैं, एंड इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। सो वो जो लोग वहां से आएंगे वो कहां आएंगे, वो भी आपके कंपटीशन वाले पूल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बोला था फरलो स्कीम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता भी नहीं है, या बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता कि फरलो है क्या। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं, फरलो स्कीम ये है कि गवर्नमेंट यहां पे हेल्प कर रही है प्रोफेशनल्स की, या जो भी जॉब पे थे, कोई प्रोफेशनल की बात नहीं हो रही, जो भी जॉब पे थे, अगर उसकी कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम इसको नहीं रख सकते, हम पे नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू टू करंट सिचुएशन हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, सो व्हाट दे आर डूइंग, what government is doing, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इट्स ओके, यू कैन कीप हिम ऑन योर पेरोल, वी विल पे हिम 80% ऑफ द वेजेस। अगर मेरे को मान लो 2000 पाउंड सैलरी मेरी मिलती है, तो मेरे 2000 पाउंड का जो 80% होगा, ठीक है, 2000 पाउंड का 80% कितना हो गया, 1600 पाउंड, वो गवर्नमेंट सीधा का सीधा मेरे को पे कर देगी, मेरे एम्प्लॉयर को पे करने की जरूरत नहीं है, और मैं उनके पेरोल पे रह सकता हूं। तो मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे निकाला भी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिल रहा है, वो मेरे को मेरी सैलरी पे कर रहे हैं। तो कल को अगर उनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो मैं उनके लिए फिर से काम करने लग जाऊंगा, ये कंडीशन है। और उसमें क्या होता है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं घर में बैठा हूं आराम से, इस तरह की कंडीशन होती है कि जो फरलो पे होते हैं वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, एंड दे नॉट डूइंग एनीथिंग, दे नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग, एंड उनको गवर्नमेंट की तरफ से 80% पे मिल रही है। अब गवर्नमेंट उसको बंद करने वाली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था कि ये मार्च तक है, तो अब पहले तो और भी अक्टूबर तक थी, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया था मार्च एंड तक। अब वो जब मार्च एंड में बंद होगी, तो जो कंपनी मुझे रखी हुई थी, जो कह रही थी कि मेरे पास बिजनेस नहीं है ड्यू टू करंट सिचुएशन के कारण, तो वो लोग वापस फिर से निकल जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे गवर्नमेंट पे नहीं करेगी तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, अगर कंपनी के पास नहीं होगा पैसा तो क्या करेगी, वो सीधा का सीधा उन बंदों को निकाल देगी अपनी जॉब से, और जब निकाल देगी तो क्या होगा, वो बंदे भी उसी पूल में आ जाएंगे कंपटीशन वाले में, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मैं क्यों कहता हूं कि भाई कंपटीशन बढ़ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स के होता है वीजा रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि भाई वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स के लिए जो इंडस्ट्री है जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स काम करते हैं, वो पता है कौन कौन से है, टूरिज्म हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, फास्ट फूड हो गई, सुपरमार्केट्स हो गए। इनमें सुपरमार्केट में फिर भी सुपरमार्केट कई बार प्रेफर करते हैं कि भाई फुल टाइम वाला उन्हें मिल जाए, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद वो फुल टाइम काम करने वाला मिल जाए। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, टेक अवेज होते हैं, वहां पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जॉब है ना ज़्यादा अवेलेबल होती है। जैसे ये फास्ट फूड चेन जितनी भी हैं, इनमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम 99% स्टूडेंट ही काम करते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री होती है। अगर ये इंडस्ट्री अभी सफ़र कर रही है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब क्या है। उसके साथ साथ अगर कोई कह रहा है ना कि भैया आप तो यार घर पे बैठ के आराम से वर्क फ्रॉम कर रहे हो और हमें मना कर रहे हो, ये क्वेश्चन जिसने उठाया है, पहले तो मैं उसको ये बता दूं कि भाई मेरा मना करने का कभी वो था ही नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जॉब अवेलेबल नहीं है। जॉब अवेलेबल है, लेकिन कंपटीशन है, और वो कंपटीशन अभी जितना है ना, वो अगले आने वाले 3-4 महीने में उससे ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा वो। ये मेरे लिखवा लो, चाहे अभी लिखवा लो, चाहे वही चीज़ मैं आपको सितंबर में बता दूंगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा जब ये फरलो स्कीम बंद होगी। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मैं हर बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जो ये मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, आप लोगों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसमें मैं सीधी सही बात बोल देता हूं जो भी है। मैं कोई फेक मोटिवेशन देने की बिलीफ नहीं रखता कि भाई मैं आप लोगों को बोलूं ओ बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, जाते ही जॉब मिल जाएगी हर जगह, उसमें मैं बिलीव नहीं रखता। क्योंकि वहां से अगर आपको यहां आओगे और आपको जॉब नहीं मिली तो आप कहोगे यार उस बंदे ने तो हमें वैसे बोला था कि जॉब बहुत सारी है, सब कुछ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और जॉब मिल जाएगी, अब तो हमें जॉब ही नहीं मिल रही। तो आपका मेरे ऊपर से बिलीफ उठ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप कहो यार भैया तो ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि चाहे मीठी लगे, चाहे खट्टी लगे मेरी बातें, चाहे कड़वी लगे, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये अलग बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह की चाहिए। वही है ना कि आपको अगर बाहर देखना है रेड, तो आप रेड जो ग्लास है वो ही पहनोगे, तो उसके बाद आपको चाहे बाहर ग्रीन हो, काला हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ वो रेड ही दिखेगा। तो इसलिए आपको चश्मा हटा के पहले ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनना पड़ेगा कि कुछ भी ना हो, देन रियलिटी को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन ओनली यू मेक द वाइज डिसीजन, देन ओनली यू लर्न समथिंग न्यू एंड यू लर्न न्यू स्किल्स। सॉफ्ट स्किल मैं अभी भी कहता हूं यू हैव टू लर्न यू सॉफ्ट स्किल्स। अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं सीखोगे, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, कई बार ये पूछ लेते हैं मेरे से कि भैया सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, तो बता दो। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग,
ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हो तो कितना, कई बार हिचक हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरह से बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल लिखने में किस तरह की चीजें जो यूज कर सकते हो, आप कैसी वर्डिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है आज के टाइम में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आनी चाहिए। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जरूर आनी चाहिए। डेटा एनालिसिस से रिलेटेड अगर कुछ सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं हर बार घुमा फिरा के आप लोगों को कहता हूं कि भाई डू रिसर्च, लर्न न्यू स्किल्स। अगर आपके पास टाइम है वहां पे खाली बैठे हो तो खाली मतलब ये नहीं कि यूट्यूब चला लिया या और कुछ कर लिया उसमें ही वेस्ट कर दो। लर्न सम स्किल्स, ओके। सो यही था इस वीडियो में। भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, और नीचे कमेंट करके जो बता देना जो भी आपके थॉट्स हो। बाय।